दोस्तों, आज की इस कहानी में राजा को अमृत दान दिया संत रविदास जी ने। एक राज्य में राजा पीपा राज्य करते थे। उनके मन में एक बार ये विचार आया कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। किससे प्राप्त करें? किसी ने बताया कि इस समय पर गुरु रविदास जी जो नीची जाति के हैं, वो इस समय बहुत अच्छे मार्गदर्शक बने हुए हैं, उनसे आप ले लो। तो राजा सोचने लगा कि ये नीची जाति के हैं और मैं दिन में जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। मौका देखने लगा। एक दिन पूर्णमासी का समय आया तो सारे लोग गांव के नहाने के लिए चले गए बाहर। राजा जब सब चले गए तो संत रविदास जी के घर जाता है और पैर छू कर के कहने लगा, गुरुजी मुझे ज्ञान दो, मैं नाम दान लेने के लिए आया हूँ। संत रविदास जी ने पास में जो पानी रखा था चमड़े वाला, वो उठा करके राजा को दिया। कहा, राजा ये पानी पी जाओ। राजा ने वो पानी लिया और नज़र बचा करके वो पानी अपने कुर्ते पर घेर लिया। और जब कुर्ते पर पानी घेर लिया तो राजा चला आया और आकर के उसने वो वस्त्र निकाले और धोबी को दे दिए धोने के लिए। अब धोबी ने वो वस्त्र साफ़ करे, लेकिन वो दाग नहीं साफ़ हुआ तो अपनी लड़की को दे दिया। कहा, बेटी इसे साफ़ कर देना, अच्छी तरीक़ा से दाग न रह जाए, और न साफ़ हो तो उसे मुँह से साफ़ कर देना। अब वो लड़की राजा के वो कपड़ा धोने लगी, लेकिन दाग छुटा करके थूकने की बजाय वो नाश में लड़की थी वो ली गई। और जब ली गई तब वो ज्ञान की बातें करने लगी। पूरे नगर में ये चर्चा हो गई कि धोबी की लड़की महात्मा बन गई, ज्ञान की बात करती है। राजा को एक खबर मिली। राजा दौड़ते हुए गए तो राजा को उसने देखा। कहा, आइए महाराज, जो कुछ मिला है मुझे आपके ही बदौलत से मिला है। राजा ने कहा, मेरी बदौलत से? बोले, हाँ, जो तुम्हें गुरु संत रविदास जी ने दिया था चरणामृत, अमृत दिया था, वो अमृत का पानी था, साधारण पानी नहीं था, जिसे तुमने अपने कुर्ते पे घेर लिया और मैंने धोया, मैं ली गई। तो मैं इसलिए ज्ञान की बातें, मुझे जो कुछ मिला है वो तुम्हारी वजह से मिला है। राजा ने जब इतनी बात सुनी तो फौरन भाग खड़े हुए और जाकर के गुरु रविदास के चरणों में जाकर के गिर पड़े। बड़े महाराज मुझे क्षमा करना, फिर से मुझे नामदान दे दो, अमृत दान। बोले, राजा अब नहीं, पहली बार मैंने देखा था कि तू क्षत्रिय राजा है, मेरे घर चल कर के आया। अब मैं तुम्हें जो दूंगा उसे केवल अनुभव करना, और उस जीवन में ही वो असली आनंद और असली खजाना उसी से तुम्हें मिलेगा। नामदान दिया राजा को और राजा खुशी खुशी घर लौट कर के आया। आज भी गुरु ग्रंथ में राजा पीपा के शब्द मौजूद हैं। कहने का मतलब है कि गुरु की बात पे कभी शंका नहीं करना चाहिए और गुरु जो कहता है वो करना चाहिए। गुरु की बात माने तभी बेड़ा पार है। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। समझा हूँ झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, हे नाथ कृपा करके तुम मुझे न भुला देना, गुरुदेव मेरी नैया
उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया यदि आके मुझे घेरे, तुम देखते ना रहना, आकर है नाथ बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बोलिए गुरुदेव भगवान की।